जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग रीजनिंग का एक और वीडियो लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चों इम्पॉर्टेंट होगी। आइए हम लोग अपने प्रश्नों की चर्चा करते हैं बच्चों। जैसे हमारा सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या दे रखा है, कह रखा है कि दिए गए श्रृंखला में अगली संख्या को हमें ढूंढना है। तो श्रृंखला बच्चों कैसे चल रही है, 1200, उसके बाद 600, उसके बाद 300, हमें अगली संख्या बतानी है। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न में जनरली हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं पहले से दूसरे के बीच में क्या संबंध बन रहा है। आप पाओगे 12 से जब 600 के बीच जाओगे बच्चों, तो क्या हो रहा है, -600 का अगर कहें हो रहा है, और 600 से अगर 300 में जाओगे -300 का। तो बच्चों -600 600 सब में तो हो नहीं रहा है। तो वैसे एज इट इज़ देखते हैं कि 600 का जो आधा होता है वो, मतलब सॉरी 1200 का जो आधा होता है वो बच्चों 600 होता है, और 600 का आधा क्या हो गया, 300। इसी तरह बच्चों कह सकते हैं कि 1200 को जो हम लोग डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं तो 600 मिल रहा है। ठीक, इसी तरह 600 को डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं बच्चों, हम लोग को 300 मिल रहा है। अब 300 को जब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो अगला क्या मिलेगा हमें बच्चों, 300 के आप जब 2 से भाग दोगे तो आपको कितना आएगा, 150। 150 बच्चों किस ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में 150 दे रखा होगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों प्रश्न अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रखा है बच्चों, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, संबंधित संख्या। अब संख्या कैसी चल रही है, किस प्रकार का संबंध संख्याओं में हो रहा है बच्चों, 35 से 7 में और 7 से 125 में। तो बच्चों अगर 7 को 5 से गुणा कर रहे हो आप तो 35 आएगा। वैसे किस संख्या को आप 5 से गुणा करो कि 125 आ जाए। इस तरह के बच्चों जो प्रश्न आते हैं उनमें हम जनरली एक एक ऑप्शन को लाकर चेक कर लेते हैं। जैसे 7 को मल्टीपल दिए हम लोग 5 से, कितना आ रहा है, 35। वैसे इनमें से किसका मल्टीपल 125 होगा, कितने को मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे 105 से कि 125 आ जाए। सबसे पहले हम ए ऑप्शन को चेक करते हैं, 25 को लेते हैं, इसको गुणा किससे करते हैं बच्चों, 5 से। तो 5 और 25 का गुणा करोगे तो कितना पाओगे, 50 25, 5 दूनी 10 11, सॉरी 12 ना बच्चों, 5 दूनी 10 होता है, और 2 जब आएगा मतलब उसका हासिल तो कितना आएगा, 12, 125 हो जाएगा। तो किससे हो रहा बच्चों, 25 से। 25 किस ऑप्शन में, आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को ज्ञात करना। उसमें संबंधित संख्या थी बच्चों, इसमें संबंधित शब्द ज्ञात करना है आपको। अब बच्चों देखो, बादल और वर्षा के बीच में क्या संबंध आपको दर्शा रहा है। बादल और वर्षा के बीच में बच्चों जो संबंध है वो क्या है, आप जानते हो कि बादल से क्या बच्चों, बादल से वर्षा होती है ना। वैसे आग से क्या होगा, जैसे बादल से वर्षा हो रही, वैसे आग से क्या होगा बच्चों। अब एक एक ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। आग से राख बनेगा, राख तो बनेगा बच्चों, लेकिन इसमें वर्षा है जो हो रही है, राख बनती नहीं रहेगी बच्चों, वो बन जाएगी। तो वर्षा इसमें हो रही है, तो पहला गलत हो जाएगा। वैसे चिंगारी बच्चों, चिंगारी से आग लगती है, ना कि आग से चिंगारी। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, आग और पानी में बच्चों विपरीत संबंध है, और इसमें विपरीत संबंध नहीं दर्शाया गया है। तो बच्चों एज इट इज, जैसे बादल के साथ वर्षा होती है वैसे आग के साथ धुआं भी उठता है ना बच्चों। तो ऑप्शन नंबर इसका बच्चों भी डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रखा है बच्चों, कह रखा है यदि सी को हम लोग 24 लिखें, सी का स्थानीय मान 24 लिखें बच्चों। वैसे आई को हम लोग 46 लिखें तो हम लोग को पूछ रखा है फॉक्स का क्या होगा। अब बच्चों देखो, आप सी को किससे गुणा करोगे तो आप 24 आएगा। सी का स्थानीय मान कितना होता है बच्चों, 3, और 3 को 8 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। मतलब एज इट इज करेंगे तो दूसरे का भी ऐसे ही होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो प्रोसेस गलत है। दूसरे का देखेंगे, ई का स्थानीय मान 5 है बच्चों, ठीक। वाई का स्थानीय मान कितना है, 25 है, और ई का स्थानीय मान बच्चों क्या है, 5 है। तो आप इनका वैसे देखो, एक अगर आपस में ये गुणा कर दो तब भी बच्चों नहीं आएगा ना, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि इसका मल्टीपल संबंध नहीं है। अगर आप बच्चों इसको ध्यान से देखोगे तो पाओगे क्या, सी का विपरीत संबंध, मतलब विपरीत स्थानीय मान लिखा है। सी का मान कितना होता है बच्चों, वास्तविक में 3 होता है, लेकिन इसको पीछे से आप जब विपरीत मान देखोगे तो 24 होगा।
एज इट इज हम लोग इन सब का भी देख लेते हैं बच्चों। वैसे ही बच्चों हम लोग आई का विपरीत देख लेते हैं। जब ई का आप विपरीत पाओगे, वाई का विपरीत पाओगे और ई का, तीनों को आप ऐड कर दीजिएगा, तो बच्चों ई का विपरीत क्या होगा? आप देखेंगे ई का विपरीत 22 होगा, ठीक बच्चों। और वाई का विपरीत क्या होगा? वाई का विपरीत 2 होगा और ई का विपरीत 22 होगा। जब बच्चों आप इन सभी को ऐड कर दोगे तो कितना होगा? 46 होगा, ठीक है बच्चों। तो मतलब कह सकते हैं कि एक दूसरे के विपरीत मान पर ये निकल रहा है। तो वैसे बच्चों हम लोग किसका निकाल लेंगे? फॉक्स का निकाल लेंगे। तो एफ ओ एक्स का चेक करते हैं। एफ का विपरीत मान बच्चों क्या होता है? एफ का जब आप विपरीत मान निकालोगे तो 21 होता है। एज इट इज हम लोग ओ का विपरीत मान निकालते हैं तो 12 होगा और एक्स का विपरीत मान बच्चों 3 होगा। जब इन तीनों को आप जोड़ोगे, 3 2 5 1 6, ठीक, 2 1 3, तो कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। 36 बच्चों आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? आप पाओगे 36 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है कि विषम की आपको इसमें पहचान करना है। आपको ए के प्लेस 6F दे रखा है, बी का P 14 दे रखा है, सी का U 21 दे रखा है, डी का W 23 दे रखा है। आपको इनमें से कौन सा विषम है, मतलब कौन सा मेल नहीं खाता है, उसी को आपको बच्चों इसमें से निकालना है। जैसे अब ये श्रृंखला चेक करते हैं, ठीक। इसमें क्या हो रहा है बच्चों? F का स्थानीय मान कितना होता है? F का स्थानीय मान 6 होता है। तो मतलब कह सकते हैं कि ये अपने स्थानीय मान की ही डिजिट लिखी है आगे। और P का चेक करते हैं। P का स्थानीय मान कितना होता है बच्चों? P का पाओगे आप 16 होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा कितना है? 14। एज इट इज उसके आगे वाले का चेक कर लेते हैं। U का बच्चों स्थानीय मान क्या होता है? U का स्थानीय मान 21 होता है। वैसे W का स्थानीय मान क्या होता है? W का स्थानीय मान 23 होता है। तो बच्चों कह सकते हैं हम लोग, अगर आप ध्यान से इस प्रश्न को देखोगे, कि ये जो F है वो उसका स्थानीय मान उसके बगल लिखा है, U का स्थानीय मान बगल ही लिखा है और W का भी स्थानीय मान बगल ही लिखा है। लेकिन आप पाओगे ये इसका स्थानीय मान -2 करके लिखा है बच्चों। अगर P का स्थानीय मान निकालोगे 16 आएगा, लेकिन इसके जो बच्चों -2 करके अपने स्थान मान में -2 करके इसका स्थानीय मान लिखा है, तो ये सबसे विपरीत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा विपरीत है बच्चों? बी वाला। बी किस ऑप्शन में है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है बच्चों? ये कह रखा है निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करने वाला विकल्प चयन करें। आपको देखो इसमें बच्चों प्रश्न आकृतियां दे रखी हैं। पहला आप ध्यान से देख लें, दूसरा ध्यान लें, तीसरा देख लें, चौथा देख लें। अब बच्चों जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे कौन सी आकृति आएगी? आमतौर पे बच्चों देख रहे होगे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें पा रहे होगे कि इन दोनों में आकृति का संबंध कैसे है बच्चों? विपरीत है, क्योंकि देखो उसमें ऊपर की तरफ बॉल है और इसमें नीचे की तरफ है। तो कह सकते हैं बच्चों कि ये दोनों आकृति जो हैं एक दूसरे के विपरीत है। वैसे एज इट इज इसके विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों? जब इसका विपरीत दिया गया है, पहले से दूसरे का संबंध, तीसरे का विपरीत, आप पाओगे बॉल किस तरफ है? इस तरफ है। बॉल किधर हो जाएगी? इधर। और त्रिभुज किस साइड है बच्चों? उस तरफ का मुंह करके, मतलब इस साइड का त्रिभुज हो जाएगा। ऐसी आकृति आपको किस ऑप्शन में दी है बच्चों? ऐसी आकृति आप पाओगे तो ऑप्शन नंबर आपके ए में दे रखी है। एज इट इज आकृति दे रखी है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए ही बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपका वेन आरेख से है। इसमें क्या रखा है? आपको सही वेन आरेख ज्ञात करना है। लिखना, बोलना, संचार, ठीक बच्चों। अब पता है संचार क्या होता है? एक दूसरे से बात करने का तरीका होता है। संचार मतलब एक दूसरे से बात किया जा सके, उसी को संचार कहते हैं। अब संचार का गोला हम लोग बड़ा बना सकते हैं बच्चों, क्योंकि लिखने के माध्यम से भी संचार हो सकता है और बोलने के भी माध्यम से संचार हो सकता है। तो बच्चों लिखने के माध्यम से संचार हो जाएगा। क्या बोलना लिखना सेम है? नहीं बच्चों, बोलना और लिखना डिफरेंट है। तो दोनों अलग सर्कल में रखेंगे। तो बच्चों इस तरह का वेन आरेख आपका किस ऑप्शन में दिख रहा है? इस तरह का वेन आरेख ऑप्शन नंबर आपके सी में दिख रहा है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न भी बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है? इसमें क्या रखा है? निम्नलिखित श्रृंखला में से अगला अक्षर समूह ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? कोई श्रृंखला चल रही है, इसमें से अगला अक्षर समूह ज्ञात करना है। बच्चों इस तरह का प्रश्न क्या करते हैं? अगर दो श्रृंखलाएं साथ चल रही हो, मतलब 2 डिजिट का चल रहा हो, तो अलग अलग का स्थानीय मान हम लोग देखते हैं। अब जैसे देखो डी से ई में क्या संबंध है ना बच्चों? आप देखोगे पाओगे डी से ई में क्या संबंध है, ई से एफ में क्या संबंध है, एफ से जी, इसी तरह अगला डिजिट आएगा। बच्चों देखोगे डी से पी में जाओगे +1 हो रहा है, सॉरी डी से ई में जाओगे +1 हो रहा है,
ई से एफ में जाओगे +1 हो रहा है, एफ से जी में जाओगे तो +1 हो जाएगा। जी के बाद क्या आता है बच्चों, जी के बाद आप पाओगे इसमें अगर +1 करोगे आप तो कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा बच्चों, देखो जब जी के बाद अगला प्लेस क्या होता है, एच होता है, तो उसमें जी में 1 प्लस करोगे तो एच ही तो आएगा। एज इट इज़ आप देखते हो दूसरे वाले में कैसे चेंज हो रहा है बच्चों, दूसरे वाले में परिवर्तन कैसे हो रहा है। जब डी से पी में जाओगे तो आप कितना चेंज हो रहा है, +1 का, सॉरी ओ से जब पी में जाओगे तो +1 का, पी से क्यू में जाओगे तो इसमें भी +1 का, क्यू से आर में जाओगे बच्चों +1 का। तो आर में +1 करोगे तो आप क्या आ जाएगा, आर के बाद क्या आता है आप जानते हो, एस आता है। तो आर में 1 प्लस करोगे तो एस आएगा, तो अगली संख्या एस आएगी, एस के बाद एस आएगी। एच एस बच्चों आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, एच एस आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी ही बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको प्रश्न अच्छे से बच्चों समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, इसमें क्या रखा है, यदि सी के पुत्र एफ और जेड हैं, एक सी है कोई व्यक्ति है, इसके पुत्र क्या हैं, एफ और जेड। ठीक बच्चों, उसके बाद क्या रखा है, जेड का विवाह वी से होता है, जेड का विवाह वी से होता है, मतलब इसमें वाइफ का संबंध होगा ना बच्चों। ठीक, उसके बाद क्या है, वी और एफ का क्या संबंध है, वी और एफ का क्या संबंध है। बच्चों इस तरह का प्रश्न आपसे जब भी पूछा जाए, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप तुरंत एक रफ डायग्राम खींच लें, क्योंकि आपको बहुत आसानी से संबंध दिख जाएगा। अब भाई, इन दोनों में रिलेशन क्या हो सकता है बच्चों, भाई बहन का या फिर भाई भाई का, क्योंकि पुत्र है, सॉरी भाई भाई का होगा, बहन का नहीं, क्योंकि पुत्र ने दे रखा है, तो भाई भाई का संबंध है। अब भाई की जो बीवी है वो क्या लगती है, आप अपने भैया की जो वाइफ है उनको भाभी कहते हो, तो इन दोनों में संबंध क्या है, वी का एफ से संबंध पूछा है ना बच्चों, ये वी का एफ से संबंध पूछा है, तो क्या होगा बच्चों, भाई का, ना सॉरी भाभी का। तो भाभी किस ऑप्शन में दे रखा है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, ये क्या रखा है, कथनों को आप पढ़ें और दिए गए विकल्पों से निष्कर्ष चुनें। तो बच्चों कथन क्या दे रखा है आपका, सभी ऊन धागे हैं और कुछ ऊन खुरदरे हैं, मतलब बच्चे सारे जो ऊन हैं वो धागे हैं और उनमें से कुछ जो हैं वो ऊन खुरदुरे हैं, मतलब रफ हैं। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, सभी ऊन खुरदुरे धागे हैं बच्चों, तो जो सभी ऊन धागे हैं वो और कोई वस्तु नहीं हो सकते। उसके बाद कह रहा है कुछ उर्द खुरदुरे हैं, तो सारे ऊन भी खुरदुरे नहीं हो सकते। बच्चों पहला निष्कर्ष आपका दे रखा है कि सभी ऊन खुरदुरे हैं, जबकि पहले दूसरे कथन में ही दे रखा है कुछ ऊन खुरदुरे हैं, तो कुछ और सभी में क्या ताल्लुकात है, तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों हमारा गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या कह रखा है, कुछ धागे खुरदुरे हैं, कुछ धागे खुरदुरे हैं, तो बच्चों जो ऊन है वो सभी धागे हैं। ठीक, तो कुछ धागे खुरदुरे हो सकते हैं, तो जो कथन निष्कर्ष 2 है बच्चों वो सही है। अब निष्कर्ष 2 किस ऑप्शन में सही दे रखा है, तो आपको बच्चों बी में दिख रहा होगा कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको अच्छे से सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर आए होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम ऐसी वीडियो आपके लिए रोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू।